वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉब्लम सेट 15 के आगे के सम सॉल्व करेंगे। सेकंड है, हाउ मेनी हावर्स विल इट टेक टू ट्रैवल 336 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर हावर। 48 किलोमीटर पर हावर मतलब 1 घंटे में 48 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो 336 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने को कितने हावर्स लगेंगे, यह पूछा है। अगर हम 336 को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पर स्पीड पर आवर 48 किलोमीटर और डिस्टेंस 336 किलोमीटर है। अगर हम 336 को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। पहले हम 48 का टेबल लिखते हैं। हमें 336 को 48 से डिवाइड करना है। 48 में 2 डिजिट है तो यहाँ हम पहले 2 डिजिट लेंगे तो 33 यह नंबर है। 33 48 से स्मॉल है तो 48 के टेबल में 33 नहीं आते तो हम आगे का नंबर भी लेते हैं तो 336 हो गए। अब देखेंगे क्या 336 यह नंबर 48 के टेबल में आता है क्या। तो 48 इंटू 7 करेंगे तो 336 आते हैं। तो क्वेश्चन में 7 लिखेंगे और 336 माइनस 336 करते हैं। यहाँ 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, रिमाइंडर 0 आया है। क्वेश्चन 7 आया है मतलब आंसर 7 आया है। 336 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 7 आवर्स लगेंगे। 7 आवर्स विल इट टेक टू ट्रैवल 336 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। थर्ड है, गिरिजा नीडेड 35 कार्टून्स टू पैक 1400 बुक्स। There are an equal number of books in every carton. How many books did she pack into each carton? कार्टून मतलब कार्डबोर्ड के लाइट वेटेड बॉक्स जिसे हम सामान या चीजों को पैक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ गिरिजा को 35 कार्टून की जरूरत है। 1400 बुक्स उसे पैक करने हैं। अगर उसने 1400 बुक्स को 35 कार्टून में इक्वली पैक किया तो एक कार्टून में कितने बुक्स उसने पैक किए यह हमें निकालना है। यहाँ नंबर ऑफ बुक्स 1400 है और नंबर ऑफ कार्टून 35 है। इसके लिए हमें 1400 को 35 से डिवाइड करना है। पहले हम 35 का टेबल तैयार करके लेते हैं। हमें 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है तो डिविडेंट में फर्स्ट 2 डिजिट नंबर देखते हैं। यहाँ 14 है। 14 यह नंबर 35 से स्मॉल है। 35 के टेबल में 14 नहीं आते तो आगे का नंबर लेते हैं। अब यहाँ 140 हो गए। अब देखते हैं क्या 140 यह नंबर 35 के टेबल में आता है। तो 35 इंटू 4 करेंगे तो 140 आते हैं। तो क्वेश्चन में 4 लिखेंगे और 140 माइनस 140 करेंगे। यहाँ 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0। अब इस 0 को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर 35 इंटू 0 0 तो क्वेश्चन में 0 लिखेंगे और 0 को माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 0। यहाँ रिमाइंडर 0 आया है और क्वेश्चन 40 आया है। आंसर 40 आया है मतलब गिरिजा ने एक कार्टून में 40 बुक्स पैक किए हैं। She packed 40 books in each carton. फोर्थ है, the contribution for a picnic was 65 rupees each. Altogether 2925 rupees were collected. How many had paid for the picnic? यहाँ पिकनिक के लिए हर एक से
65 रुपीज का कंट्रीब्यूशन निकाला है और टोटल कंट्रीब्यूशन है 2925 रुपीज। और क्वेश्चन है कितने पर्सन ने पिकनिक के लिए पेड किया है। यहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच 65 रुपीज है और टोटल अमाउंट जो कंट्रीब्यूट हुई है वो है 2925। 2925 को अगर 65 से डिवाइड करेंगे तो हमें पिकनिक के लिए कितने पर्सन ने पेड किया यह नंबर मिलेगा। पहले हम 65 का टेबल तैयार करके लेते हैं। हमारा डिवाइजर 2 डिजिट है। पहले डिविडेंड के फर्स्ट 2 डिजिट लेते हैं तो यहाँ 29 यह नंबर है। 29 यह नंबर 65 से स्मॉल है तो हम 0 से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 0 लिए बिना सॉल्व कर रहे हैं तो हम आगे का नंबर लेते हैं। अब यहाँ 292 हो गए। देखते हैं क्या 292 65 के टेबल में आते हैं तो नहीं आते। अब हम 292 से छोटा कौन सा नंबर 65 के टेबल में आता है यह देखेंगे। तो 65 4 आर 260 इसे लेते हैं। क्वेश्चन में 4 लिखेंगे और 292 माइनस 260 करते हैं। यहाँ 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 2 0, 32 आए। अब 5 नंबर को नीचे लिख लेते हैं। 325 हो गए। देखते हैं क्या 325 65 के टेबल में आते हैं तो आते हैं। 65 इंटू 5 325। तो क्वेश्चन में 5 लिखेंगे और 325 माइनस 325 करेंगे। यहाँ 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, रिमाइंडर 0 आया है। क्वेश्चन 45 आया है, आंसर 45 आया है। मतलब पिकनिक के लिए 45 पर्सन ने पेड किया है। 45 persons paid for the picnic। फिफ्थ है which number on being multiplied by 56 gives a product of 9688। कौन से नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 9688 आता है। स्टूडेंट, you know that we get 2 divisions from 1 multiplication. Example, 9 into 4, 36. We get the divisions 36 divided by 4, 9 and 36 divided by 9, 4. 9 into 4 करेंगे तो 36 आता है और अगर 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 आंसर मिलेगा और 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 आंसर मिलेगा। यहाँ हमें पूछा है कौन से नंबर को हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9688 आएगा। इसके लिए हम 9688 को 56 से डिवाइड करेंगे तो हमें वह नंबर मिलेगा। 9688 डिवाइडेड बाय 56। पहले हम 56 का टेबल तैयार करके लेते हैं। यहाँ डिवाइजर 2 डिजिट है तो डिविडेंड के फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे तो वो है 96। 96 डिवाइजर 56 से बिगर है तो देखते हैं क्या 96 यह नंबर 56 के टेबल में आता है तो नहीं आता। अब हम 96 से स्मॉलर कौन सा नंबर 56 के टेबल में आता है यह देखेंगे। तो 56 आते हैं। 56 1s are 56। क्वेश्चन में 1 लिखेंगे और 96 माइनस 56 करेंगे। 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 5 4। यहाँ 40 आए। अब 8 नंबर को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ 408 हो गए। देखते हैं 408 यह नंबर 56 के टेबल में आता है क्या तो नहीं आता।
हम 408 का नियर बाय नंबर लेंगे जो 408 से छोटा हो, बड़ा नहीं। तो 56 इंटू 7 392 यह नंबर लेते हैं। तो क्वेश्चन में 7 लिखेंगे और 408 माइनस 392 करेंगे। 8 माइनस 2 6, 0 माइनस 9 नहीं होते तो 4 में से एक नंबर लेंगे तो 4 के यहाँ 3 रहेंगे और 0 के यहाँ 10 हो गए। 10 माइनस 9 1, 3 माइनस 3 0, यहाँ 16 आए। अब 8 नंबर को नीचे लिख लेते हैं, यहाँ 168 हो गए। देखते हैं क्या 168 56 के टेबल में आते हैं? तो आते हैं। 56 इंटू 3 करेंगे तो 168 आते हैं। तो क्वेश्चन में 3 लिखेंगे और 168 माइनस 168 करेंगे। 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आया है। क्वेश्चन 173 आया है तो आंसर 173 आया है। अगर हम 173 इंटू 56 करेंगे तो 9688 आता है। तो वो नंबर है 173। 173 is being multiplied by 56 to give product 9688. Sixth है, if 48 sheets are required for making one notebook, how many notebooks at the most will 5880 sheets make and how many sheets will be left over? यहाँ एक नोटबुक बनाने के लिए 48 शीट्स की ज़रूरत है। अगर 5880 शीट्स है तो उसमें कितने नोटबुक बनेंगे और कितने शीट्स रिमाइंड रहेंगे यह पूछा है। शीट्स रिक्वायर्ड फॉर वन नोटबुक 48, नंबर ऑफ शीट्स 5880। हमें 5880 को 48 से डिवाइड करना है। सॉल्व करके जो क्वेश्चन आता है वह नंबर ऑफ नोटबुक होगा और जो रिमाइंडर आएगा उतने शीट्स रिमाइंड रहेंगे, बाकी रहेंगे। पहले हम 48 का टेबल तैयार करके लिखते हैं। डिवाइज़र 2 डिजिट है तो डिविडेंट में 2 डिजिट नंबर लेंगे जो 58 है। 58 48 से बिगर है। देखते हैं क्या 58 48 के टेबल में आते हैं? तो नहीं। अब हम 58 से स्मॉलर कौन सा नंबर 48 के टेबल में आता है यह देखेंगे। तो 48 1s are 48, क्वेश्चन में 1 लिखेंगे और 58 माइनस 48 करते हैं। 8 माइनस 8 0, 5 माइनस 4 1, यहाँ 10 आए। अब 8 नंबर को नीचे लिख लेते हैं, यहाँ 108 हो गए। देखते हैं क्या 108 48 के टेबल में आते हैं? तो नहीं आते। तो हम 108 का नियर बाय नंबर लेंगे जो 108 से छोटा होगा, बड़ा नहीं। तो यहाँ 48 इंटू 2 96 आते हैं। तो क्वेश्चन में 2 लिखेंगे और 108 माइनस 96 करते हैं। 8 माइनस 6 2, 0 माइनस 9 नहीं होते तो 1 नंबर को यहाँ लेंगे तो 1 के यहाँ 0 रहेंगे और 0 के यहाँ 10 हो गए। 10 माइनस 9 1, यहाँ 12 आए। अब 0 को नीचे लिख लेते हैं। 120 हो गए। देखते हैं क्या 120 नंबर 48 के टेबल में आता है? तो नहीं आता। तो 120 का नियर बाय नंबर लेंगे जो 120 से स्मॉलर हो। तो 48 इंटू 2 96 लेते हैं।
क्वेश्चन में 2 लिखेंगे और 120 माइनस 96 करते हैं। यहाँ 0 माइनस 6 नहीं होते तो 2 में से एक नंबर लेते हैं तो 2 के यहाँ 1 रहे और 0 के यहाँ 10 हो गए। 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 9 नहीं होंगे तो 1 को यहाँ लेंगे तो 1 के यहाँ 0 रहेंगे और 1 के यहाँ 11 हो गए। 11 माइनस 9 2, रिमाइंडर 24 आता है और क्वेश्चन 122 आया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर ऑफ नोटबुक है और जो रिमाइंडर है वह कितने शीट्स रिमाइंड रहेंगे यह है। तो यहाँ 122 नोटबुक्स बनेंगे और 24 शीट्स बाकी रहेंगे। 122 notebooks can be made and 24 sheets will remain. 7th है, what will the quotient be when the smallest 5-digit number is divided by the smallest 4-digit number? स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर को स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर है 10,000 और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर है 1000। हमें स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर को स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर से डिवाइड करना है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000। पहले हम 1000 का टेबल तैयार करके लिखते हैं। यहाँ पर 1000 इंटू 1 1000 तो क्वेश्चन में 1 लिखेंगे और 1000 में से 1000 माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। अब इस 0 को नीचे लिख लेते हैं। 1000 इंटू 0 0 तो क्वेश्चन में 0 लिखेंगे और 0 माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 0, रिमाइंडर 0 आया। यहाँ क्वेश्चन 10 आया है। अगर हम स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर को स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 10 आता है। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 15 कंप्लीट हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आर्यन स्टडी सेंटर के वीडियो से आपको पढ़ाई में हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।